आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि रियासती आरटीसी बसों में ख़वातीन के लिए 15 अगस्त से मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल सिर्फ पेंशनर्स के लिए 33,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली हुकूमत दुनिया में कहीं और नहीं है। दीपम 2 स्कीम के तहत मुफ्त सिलेंडर के लिए हर 4 माह में इस्तिफादा कुनंदगान के बैंक खातों में बराह रास्त रकम जमा की जाएगी। कन्नूल में मुनक़िदा स्वर्ण आंध्रा सच आंध्रा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुल्क में ऐसी फलाही स्कीमें नाफिज कर रहे हैं जिसकी नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जब स्कूल दोबारा खुलेंगे जितने भी तलबा होंगे उन सब के माओं को तल्ली को वंदनम स्कीम के तहत रकम मुंतकिल की जाएगी। रायलसीमा को कीमती खित्ते में तब्दील करना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल रियासत में 18 लाख हेक्टर्स पर बागवानी की फसलें उगाई जा रही हैं जिन्हें साल 2029 तक 36 लाख हेक्टर तक कर दिया जाएगा। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके याकूतपुरा में कल शब एक दिलचस्प वाक़या पेश आया, जहां पर एक ATM मशीन से मतलूबा रकम से ज़्यादा करेंसी नोट निकलने लगे। मोइनबाग के अनमोल होटल के करीब वाक़े ATM पर मकामी अफराद ने बताया कि जब उन्होंने मशीन में 3,000 रुपये निकालने की दरख्वास्त की तो मशीन ने 4,000 रुपये निकाल दिए, जबकि उनके अकाउंट से सिर्फ 3,000 रुपये ही कट होने का पैगाम आया। चंद दीगर अफराद ने भी मशीन को आजमाया और हैरानकुन तौर पर उन्हें भी ज़्यादा रकम मिली। एक शख्स ने बताया है कि उसने 1,500 रुपये निकालने की कोशिश की लेकिन मशीन ने 1,800 रुपये निकाल दिए। ये खबर फैलते ही लोग बड़ी तादाद में ATM के बाहर जमा होने लगे और रकम निकालने की कोशिश करते रहे। एक मुकामी शख्स ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर हुजूम को मुंतशिर किया और ATM सेंटर का शटर बंद करके उसे मुकफ्फल कर दिया। बैंक हुक्काम को इत्तला दी गई, जिन्होंने बताया कि मशीन में मुमकिन तौर पर तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से ये ज़ायद रकम फराहम कर रही थी। पुलिस ने आवाम के दोबारा जमा होने से रोकने के लिए ATM सेंटर पर पहरा लगा दिया। बैंक अहदेदारों ने रात गए पहुंचकर मशीन की खराबी को दूर किया। तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट के गांव कुसुम मूर्ति में एक किसान मगरमच्छ के हमले में हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त 55 साला गिन्ना तुमप्पा के तौर पर की गई है। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो अपने साथी शिवप्पा गौड़ा के साथ दरियाए भीमा के किनारे गया था। दरिया से पानी खींचने के लिए बिजली मोटर से जुड़ी पाइपलाइन के वॉलों को वो जांच कर रहा था कि अचानक पीछे से एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। साथ में मौजूद शिवप्पा ने फौरी तौर पर शोर मचाया, ताहम वो अपने साथी को बचाने में नाकाम रहा। वो फौरन गाँव वापस पहुंचा और तुमप्पा के अरकान ख़ानदान को इत्तला दी। अरकान ख़ानदान और दीगर देहातियों के साथ मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की। तकरीबन आधे घंटे बाद देहातों ने देखा कि नाश मगरमच्छ के मुंह में है और वो उसे पानी में घसीट कर ले जा रहा है। यह मंजर देखकर देहाती खौफ से चीख पड़े। उम्मीद थी कि शोर की वजह से मगरमच्छ लाश छोड़ देगा, मगर मगरमच्छ गहरे पानी में चला गया। इस वाक़े के बाद गाँव में खौफ और हरास फैल गया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक और आतिशदगी का वाक़या आया पेश। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके मिलारदफली में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाइस इलाके में सनसनी फैल गई। वाक़े के वक्त इमारत में कई अफराद मौजूद थे जो ख़तरा महसूस करते हुए जान बचाने के लिए छत पर चले गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को बहिफाजत तरीके से मुतासरा इमारत से बाहर निकाल लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। फौरी तौर पर आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी। हुकाम की जानिब से आग लगने की वजूहात की तहक़ीक़ात की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जल्द ही महात्मा गांधी सीरीज़ के तहत 20 रुपये के नए नोट जारी किए जाएंगे। इस पर RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत होंगे। उन नए नोटों के डिज़ाइन और फीचर पहले से चल रहे 20 रुपये के नोट जैसे ही रहेंगे, सिर्फ दस्तखत को अपडेट किया जाएगा, यानी कि रंग, साइज, सिक्योरिटी फीचर्स सभी पहले जैसे ही रहेंगे। ये तब्दीली RBI के गवर्नर के बदले जाने के बाद होने वाला एक आम अमल है। वाज़ेह है कि संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर साल 2024 को 3 साल की मुद्दत के लिए RBI के 26वें गवर्नर के तौर पर ओहदा संभाला है। अब ये सवाल उठता है कि पुराने 20 रुपये के नोटों का क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ने ये वादे कर दिया है कि गुज़िश्ता गवर्नरों की मुद्दत कार में जारी किए गए सभी मौजूदा 20 रुपये के बैंक नोट पहले की तरह चलते रहेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में इमारत में पेश आए आतिशदगी के वाक़े में अब तक 17 अफराद की मौत हो गई है। इतवार की सुबह पेश आए इस वाक़े में 7 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए, बाकी 10 अफराद की दम घुटने से मौत हो गई। मलूकीन में 2 छोटे बच्चे और 4 ख़वातीन शामिल हैं। इस वाक़े के साथ ही कई अफराद बेहोश हो गए।
कई अफराद को उस्मानी अस्पताल और दीगर खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान कई अफराद की मौत हो गई, जबकि बाद मौके पर ही हलाक हो गए। अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। इसी दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई तकलीफदेह करार दिया और ज़ख्मियों के बेहतर इलाज की फौरी हिदायत भी दी ताकि मुतासिरीन को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद दी जा सके। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मुतासिर मकाम का दौरा किया और वहाँ मौजूद अहदेदारों से तफसीलात हासिल की और उन्हें सूरत हाल का जायज़ा लेकर हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। बॉलीवुड के अदाकार व बीजेपी रहनुमा मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी यानी कि बॉम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नोटिस मिला है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुंबई के मलाड इलाके के एरंगल गांव में एक प्लॉट पर बगैर इजाज़त ग्राउंड फ्लोर पर कुछ तामीर करवाया। इसको लेकर बीएमसी ने उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि अभी तक अदाकार ने इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरों के मुताबिक मिथुन को अब ये बताना होगा कि तामीर को क्यों नहीं गिराना चाहिए। अगर मिथुन जवाब नहीं देते और उसका जवाब साबित करने में नाकाम रहते हैं तो बीएमसी का कहना है कि वो उसे मुनहदिम कर देंगे। अदाकार को मुमकिन कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। बीएमसी ज़राए के मुताबिक एरंगल गाँव में हीरा देवी मंदिर के पास जायदे के दौरान एक से ज़्यादा मिजनाइन मंजिला इमारतें, एक ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर और ईंटों, लकड़ी, कांच और एसी शीट से बनी 3 आर्जी तामीरात पाए गए। ये ढांचे मजाज अथॉरिटी से इजाज़त लिए बगैर इलाके में बनाए गए हैं, जिसके लिए अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने इतवार को तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भारी बारिश की पेशन गोई की है। महकमे ने गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशन गोई की है। हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने 21 मई तक हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशन गोई की है। मुतवक्के बारिश के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने हैदराबाद समेत तेलंगाना के तमाम अजला के लिए 21 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले के जंगल में शिकारियों ने एक मादा शेर को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आसिफाबाद ज़िले के आगरूड गांव के करीब जंगलाती इलाके में 6 साल से घूम रही मादा शेर गैर कानूनी शिकारियों की जानिब से बिछाई गई बिजली की तारों की जद में आकर हलाक हो गई। इस वाक़े में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। ये बात CCF शांताराम और DFO नीरज कुमार ने बताई। उन्होंने बताया है कि 13 मई को ये मादा शेर कैमरे में कैद हुई थी और आगरोड़ जंगलाती इलाके में लगी बिजली की तारों को हटाने मुतालिका महकमे से बार बार कहा गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 15 मई की सुबह करीबी देहात के लोग जंगल में बेड़ी के पत्ते चुनने गए तो उन्हें जमीन पर मुर्दा शेर नजर आया, जिसे देखकर वो डर कर वापस लौट आए। उसके बाद शिकारी मुर्दा शेर को तकरीबन 200 मीटर तक घसीट कर ले गए और उसकी खाल और पंजे निकाल लिए और बाकी नाश को एक गड्ढे में दफन कर दिया। बाकी की इत्तला मिलने पर 16 मई को जंगलाती अमले ने इस मुकाम की तलाशी ली। खून के धब्बों और बालों की मदद से हफ्ते की सुबह इस मुकाम की तलाश कर लिया जहां शेर को दफन किया गया। शेर के जिस्म के बाकियात कब्जे में लेकर फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1 मई से अब तक 5800 स्ट्रीट लाइट्स के काम को दुरुस्त करने में कामयाबी हासिल की। GHMC को 9000 शिकायतें वसूल हुई थी। कॉरपोरेशन ने बिजली विंग के लिए एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से के वेणुगोपाल को मुकर्रर किया। GHMC के अहदेदारों के मुताबिक बल्ब और दीगर आलात की खरीदारी के लिए इक़दाम किए गए हैं और हर रोज़ उनका जायजा लिया जा रहा है। 17 एजेंसियां लाइट्स की देखभाल और नई तनसीब के लिए मजीद 1 माह में काम जारी रखते हुए काम को मुकम्मल करेंगे। GHMC के मुताबिक शिकायत को 48 घंटों के अंदर हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और बाकी 3200 शिकायत को 1 हफ्ते के अंदर हल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। GHMC ने लोगों पर जोर दिया है कि वो माई GHMC ऐप के जरिए स्ट्रीट लाइट से मुतालिक शिकायत की इत्तला दें। शिकायत वसूल होने के 48 घंटों में मसले को हल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि खवातीन मुल्क के लिए रोल मॉडल हैं। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत रियासत की 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने हदफ मख्तस करते हुए काम कर रही है। उन्होंने जुबली हिल्स के वुमेन्स एक्सेलरेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया, यहाँ लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और खिताब करते हुए वी हब JRC कन्वेंशन में कहा कि इंदिरा गांधी ने दुनिया को खवातीन की ताकत दिखाई। रियासत को $1 ट्रिलियन की मैशत तक पहुँचाने के लिए 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने हमेशा खवातीन का एहतराम किया है। खवातीन की ताकत मुल्क के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में खवातीन की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं।